गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे कि यदि एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ हैं तथा हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, और मूल्यांकन के जो सवाल है वो भी आज हम करके देखेंगे। तो ख्याति के मूल्यांकन को हम शुरू करने से पहले मैं आपको ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का परिचय करवा देता हूं कि ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, उनमें किस प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, कौन से सूत्र लगाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की 6 विधियां हमारे सामने स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रही है। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, गुप्त छिपी हुई या अनुमानित ख्याति विधि, क्रय प्रतिफल विधि और वार्षिकी विधि। तो पहली जो विधि है वह है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में ख्याति के निकालने का सूत्र होता है ख्याति बराबर, पहली विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में ख्याति का सूत्र होता है औसत लाभ गुना वर्षों के क्रय की संख्या, यानी कितने वर्षों के क्रय के आधार पर हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है, ये प्रश्न में दिया गया होगा। तो हम औसत लाभ की गणना करेंगे और औसत लाभ की गणना करके वर्षों के क्रय की संख्या से गुना करके ख्याति का मूल्यांकन कर लेंगे। नीचे मैंने नोट लिखा है कि जब पिछले वर्षों के लाभ लगातार बढ़ते हुए या घटते क्रम में हो तो भारित औसत लाभ विधि से ज्ञाति गुडविल है, ख्याति है, वो ज्ञात करेंगे। यानी जो लाभ है पिछले वर्षों का या तो वो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम उन लाभ को भार प्रदान करके भारित औसत लाभ जो वेटेड एवरेज मेथड है उससे ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। दूसरी है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में ख्याति का सूत्र होता है अधिलाभ गुणा वर्षों के क्रय की संख्या, इसे सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा वर्षों के क्रय की संख्या। तो वर्षों के क्रय की संख्या तो आपको प्रश्न में दी गई होगी, तो उसके आधार पर आप अधिलाभ को गुणा करेंगे और ख्याति को निकालेंगे। लेकिन अधिलाभ की गणना कैसे करेंगे? तो अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी औसत लाभ में से सामान्य लाभ अगर यदि घटा दिया जाता है तो अधिलाभ निकलता है। अब सामान्य लाभ कैसे निकलता है? तो सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुना सामान्य प्रत्याय की दर, यानी जो विनियोजित पूंजी है उसको सामान्य प्रत्याय की दर से गुणा कर देते हैं तो सामान्य लाभ निकल जाता है, और सामान्य लाभ को जब औसत लाभ में से घटा दिया जाता है तो अधिलाभ निकल जाता है। तीसरी जो विधि है वो है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि में सूत्र होता है ख्याति का कि ख्याति बराबर अधिलाभ बटा सामान्य प्रत्याय की दर गुणा 100। अधिलाभ बटा सामान्य प्रत्याय की दर गुणा 100। तो अधिलाभ अभी हमने ऊपर वाली विधि में निकालना सीख लिया कि अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ होता है। तो अधिलाभ में सामान्य प्रत्याय की दर का भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो ख्याति का मूल्य आ जाएगा। अगली है गुप्त छिपी हुई या अनुमानित ख्याति विधि। तो इस विधि का सूत्र होता है ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। इस विधि के अंतर्गत जो नया साझेदार अपने हिस्से के लिए पूंजी लेके आता है उस पूंजी के आधार पर कुल पूंजी की गणना करते हैं तथा उसमें से पुराने साझेदारों की पूंजी व नए साझेदार की पूंजी घटा देते हैं तो ख्याति की राशि आ जाती है। अब समायोजित पूंजी का क्या मतलब है? समायोजित पूंजी का मतलब है कि पुराने साझेदारों की पूंजी शेष में हम संचय लाभ जोड़ेंगे तथा हानि को घटाएंगे, तो जो बचेगी वो समायोजित पूंजी होगी। यानी पुराने साझेदारों का यदि कोई संचय लाभ है, हानि है, तो उसका समायोजन करने के बाद की जो पूंजी होगी वह समायोजित पूंजी होगी। अगली विधि है क्रय प्रतिफल विधि। क्रय प्रतिफल विधि में इस ख्याति का सूत्र होता है ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां। तो क्रय प्रतिफल है वो प्रश्न में दिया गया होगा कि क्रय प्रतिफल कितना है। शुद्ध संपत्तियां कैसे निकालेंगे? तो संपत्तियों में से दायित्व घटाकर हम शुद्ध संपत्तियां घटा निकाल लेंगे, और क्रय प्रतिफल में से शुद्ध संपत्तियां घटाने पर यदि राशि बचती है तो वो ख्याति कहलाएगी। जो अंतिम विधि है वार्षिकी विधि। तो वार्षिकी विधि में ख्याति का सूत्र होता है अधिलाभ गुणा वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, यानी अधिलाभ को वार्षिकी के वर्तमान मूल्य से गुणा करके हम ख्याति का मूल्यांकन कर लेंगे।
ठीक है, ये हो गई ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, गुप्त छिपी हुई अनुमानित ख्याति विधि, क्रय प्रतिफल विधि और वार्षिकी विधि। अब कुछ सवाल करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ ख्याति से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रश्न संख्या 7 है, उसको हम पढ़ते हैं। एक फर्म की पूंजी 2 लाख है, वह औसत लाभ 30,000 रुपये है, सामान्य प्रत्याय की दर 10% है, ख्याति का मूल्य अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हमें अधिलाभ विधि के आधार पर हल करना है। अधिलाभ विधि के आधार पर हल करना है, तो इसमें हमें अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। पूंजी कितनी है? 2 लाख, औसत लाभ 30,000, सामान्य प्रत्याय की दर 10%। देखिए इसका हल देखते हैं। देखिए ख्याति का सूत्र होगा अधिलाभ गुणा वर्षों के क्रय की संख्या। अब हमें सबसे पहले अधिलाभ निकालना होगा। अधिलाभ निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ 30,000 प्रश्न में दिया गया है। अब सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे? तो सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुना सामान्य प्रत्याय की दर। विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए दे रखी है, सामान्य प्रत्याय की दर 10% दे रखी है, तो सामान्य लाभ कितना आया? 20,000। 30,000 औसत लाभ में से 20,000 सामान्य लाभ घटाया, 10,000 अधिलाभ आ गया। अब ख्याति का सूत्र है अधिलाभ गुणा वर्षों के क्रय की संख्या, तो 10,000 तो अधिलाभ हो गया, 3 है वो वर्षों की क्रय की संख्या के आधार पर प्रश्न में दिया गया, उसके आधार पर हल करेंगे तो ख्याति की राशि आएगी 30,000 रुपये। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ख्याति 30,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि एक फर्म की पूंजी 1,80,000 व औसत लाभ 24,000 है, सामान्य प्रत्याय की दर 12% मानते हुए पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो इस विधि में ख्याति का सूत्र होता है अधिलाभ बट्टा सामान्य प्रत्याय की दर गुणा 100। तो हमारे पास पूंजी दी गई है, औसत लाभ 24,000 दिया गया है और सामान्य प्रत्याय की दर 12% दी गई है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। देखिए ख्याति का सूत्र पूंजीकरण विधि में ये होता है कि अधिलाभ बटा सामान्य प्रत्याय की दर गुणा 100, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले हमें अधिलाभ की गणना करनी होगी। अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ पहले हम निकालेंगे, तो सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुना सामान्य प्रत्याय की दर। विनियोजित पूंजी है 1,80,000 प्रश्न में और प्रत्याय की दर है 12%। तो हमारा जो सामान्य लाभ आया वो आया 21,600 रुपये। तो जब हम अधिलाभ निकालेंगे तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ लिखेंगे। औसत लाभ 24,000, सामान्य लाभ 21,600, तो हमारा अधिलाभ आ गया 2,400 रुपये, 2,400। अब सूत्र के हिसाब से संख्या रखेंगे। सूत्र है ख्याति का अधिलाभ बट्टा सामान्य प्रत्याय की दर गुणा 100। तो 2,400 बट्टा 12 गुना 100 किया तो उत्तर आया 20,000, यानी ख्याति का मूल्य आया पूंजीकरण विधि में 20,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है और सामान्य प्रत्याय की दर 10% वार्षिक है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 रुपये है। औसत लाभ 80,000 रुपये। अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना करो। तो ख्याति के पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना करनी है, तो सूत्र वही लगेगा अधिलाभ बटा सामान्य प्रत्याय की दर गुना 100। ठीक है, तो इसमें देखिए औसत लाभ कितना है? 80,000 है और प्रत्येक साझेदार यानी ए और बी साझेदार है, तो दोनों का वार्षिक वेतन कितना है? 8,000 रुपये। तो दोनों का वार्षिक वेतन हो गया 8 8 16,000 रुपये। देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम। ख्याति का सूत्र हो गया अधिलाभ बटा सामान्य प्रत्याय की दर गुणा 100। औसत लाभ प्रश्न में 80,000 दिया गया है और ये कह रखा है कि प्रत्येक साझेदार 8,000 रुपये वार्षिक वेतन का हकदार है या लेने वाला है। तो दो साझेदार ए व बी का हो गया 16,000
तो औसत लाभ 80,000 में से 16,000 घटाया तो औसत लाभ कितना बच गया? अब 64,000 रुपये बच गया। सामान्य लाभ निकालेंगे। सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुना सामान्य प्रत्याय की दर। पूंजी थी 5 लाख रुपए, दर थी 10%, तो सामान्य लाभ कितना आ गया? 50,000 रुपये। अब अधिलाभ का सूत्र लगाएंगे। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ 64,000 रुपये, सामान्य लाभ 50,000 रुपये। 64 में से 50 गया तो अधिलाभ आ गया 14,000 रुपये। ठीक है। अब सूत्र के हिसाब से संख्या रखेंगे तो अधिलाभ बट्टा सामान्य प्रत्याय की दर गुणा 100। अधिलाभ है वो 14,000 बट्टा सामान्य प्रत्याय की दर 10% और गुणा 100। तो हल करने पर 1,40,000 रुपये ख्याति का मूल्य आ गया उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है। ग्यारहवां प्रश्न है कि 31/12/16 को समाप्त होने वाले वर्ष के चिट्ठे में ए व बी की पूंजी 40,000 व 30,000। सॉरी, 10वां प्रश्न करना है। 10वां प्रश्न है कि एक्स व वाई की समायोजित पूंजी क्रमशः 30,000 व 25,000 है। जेड लाभों में 1/4 हिस्से के लिए 25,000 पूंजी लाता है। ख्याति की गणना कीजिए। देखिए ये प्रश्न है वो छिपी हुई गुप्त या अनुमानित ख्याति विधि का प्रश्न है, जिसमें नया साझेदार 1/4 हिस्से के लिए 25,000 पूंजी लाता है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए जेड है वो 1/4 हिस्से के लिए पूंजी लाता है 25,000 रुपये। तो इस हिसाब से कुल पूंजी हो गई फर्म की 1,00,000 रुपये। अब ख्याति का सूत्र होता है कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। तो कुल पूंजी 1,00,000 रुपये। एक्स और वाई की पूंजी है वो 30 और 25,000 रुपये। नए साझेदार लेकर आया 25,000 रुपये। इन सबको जोड़कर जब 1,00,000 कुल पूंजी में से घटाएंगे तब आंसर आएगा 20,000 रुपये। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 20,000 रुपये ख्याति। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है 31/12/16 को समाप्त होने वाले वर्ष के चिट्ठे में ए व बी की पूंजी क्रमशः 40,000 व 30,000 है। सामान्य संचय में 20,000 रुपये का शेष है। सी को लाभों में 1/3 हिस्से के लिए 1/17 को प्रवेश करता है और पूंजी 50,000 लेकर आता है। ख्याति की गणना कीजिए। तो ये प्रश्न भी गुप्त या छिपी हुई अनुमानित ख्याति विधि का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सी 1/3 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लेके आता है? 50,000 रुपये। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी हो गई? 50,000 गुणा 3, 1,50,000 रुपये। ख्याति का सूत्र होगा कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। तो मैंने आपको जैसे मूल्यांकन की वीडियो में बताया था कि पुराने साझेदार की समायोजित पूंजी का आशय है कि साझेदार की पूंजी शेष में लाभ संचय जोड़कर हानि को घटाने के बाद की जो पूंजी होती है उसे समायोजित पूंजी कहते हैं। तो इस प्रश्न में 20,000 रुपये सामान्य संचय दिया गया है। तो इस सामान्य संचय को ए और बी में बराबर बांटते हैं। तो ए की देखिए समायोजित पूंजी है, समायोजित पूंजी है वो 40,000 पहले से थी, 10,000 रुपये सामान्य संचय 50,000 रुपये। बी की समायोजित पूंजी है वो 30,000 प्लस 10,000 40,000 रुपये। और ए और बी की कुल समायोजित पूंजी हो गई 90,000 रुपये। ठीक है, कितनी? 90,000 रुपये। क्यों? क्योंकि पूंजी में हमने संचय को जोड़ दिया। अब सूत्र में कुल पूंजी है 1,00,000। सूत्र के हिसाब से संख्या रखते हैं। तो सूत्र क्या था? ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। कुल पूंजी कितनी है? 1,50,000। पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी कितनी आई थी? 90,000 रुपये। और नया साझेदार है वो 50,000 रुपये अपनी पूंजी के लिए लेके आया है। तो 90 प्लस 50 1,40,000 और 1,40,000 को 1,50,000 में से घटाते हैं तो 10,000 रुपये ख्याति का मूल्य आता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके नीचे स्क्रीन पर ही दिया गया है कि किसी व्यापार का क्रय प्रतिफल 3,50,000 रुपये तय हुआ।
इस व्यवसाय की संपत्तियां 4 लाख व दायित्व 80,000 है, तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है वो क्रय प्रतिफल विधि का प्रश्न है। तो इस प्रश्न में ख्याति का सूत्र होता है, वो होता है क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां। तो क्रय प्रतिफल तो दे रखा है प्रश्न में कि 3,50,000 रुपये, और शुद्ध संपत्तियां कैसे निकालते हैं, तो शुद्ध संपत्तियों का सूत्र होता है संपत्तियां माइनस दायित्व, यानी संपत्तियों में से दायित्व घटा देते हैं तो शुद्ध संपत्तियां आ जाती है। संपत्तियां 4 लाख है, दायित्व 80,000 है, तो शुद्ध संपत्तियां कितनी आ गई, 3,20,000। तो ख्याति का सूत्र है क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां। तो 3,50,000 में से 3,20,000 घटाए तो 30,000 रुपये ख्याति का मूल्य आ गया। तो ये हो गई ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। आशा करता हूं कि ये सभी विधियां आप सबके समझ में आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है या समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।